बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोमेनिया। इस वीडियो में हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को पढ़ेंगे और हम इसको डिज़ाइन करना देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम इसकी करेंगे। रेगुलर लैंग्वेजेस को हम डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड से, रेगुलर एक्सप्रेशन से और फाइनाइट ऑटोमेटा से। डिस्क्रिप्टिव मेथड और रेगुलर एक्सप्रेशन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे और हम देखते हैं कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता क्या है। तो सबसे पहले फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है DFA और एक होता है NFA। DFA मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड NFA मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को देखते हैं। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें ये 3 थिंग्स याद रखनी है कि सबसे पहले हमारे पास नो एम्प्टी ट्रांजिशन होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है -1 और एक ट्रांजिशन हमारी जा रही है फाइनल स्टेट पे। इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास ये ट्रांजिशन एप्सिलॉन है तो ये एम्प्टी ट्रांजिशन हो जाएगी। तो हमने देखा कि एम्प्टी ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए, सो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रांजिशन ए हो सकती है, बी हो सकती है, लेकिन एप्सिलॉन या एम्प्टी नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास 2 आउटगोइंग ट्रांजिशंस होनी चाहिए फॉर अल्फ़ाबेट सेट ए एंड बी। कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास अल्फ़ाबेट सेट ए और बी है तो हर एक स्टेट में हमारे पास 2 आउटगोइंग ट्रांजिशंस होंगी, एक ए के लिए होगी और एक बी के लिए होगी। और लास्ट हमारे पास है रिजेक्शन स्टेट। अब सबसे पहले हमें हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सेट है ए एंड बी और हमने डिज़ाइन क्या करना है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और किसका ड्रॉ करना है, लैंग्वेज ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग्स दैट आर स्टार्टिंग विद बी। तो इसका सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन हम बना लेते हैं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, बी स्टार्ट में और एंड पे हमारे पास कुछ भी हो सकता है ए और बी में से। तो इसका DFA हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम एक इनिशियल स्टेट ड्रॉ करेंगे। अब इनिशियल स्टेट से हमारे पास ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे चली जाएगी। अब फाइनल स्टेट हमारे पास कौन सी है, ये देखें। सबसे पहले हम ये स्टेरिक वाला ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, बी हमारे पास आएगा। फर्स्ट स्टार्ट किससे होगा, बी से, और लास्ट में हमारे पास ए या बी कुछ भी हो सकता है, तो ये फाइनल स्टेट पे आएगा। स्टेरिक को याद रखें कि हमेशा हमने लूप से रिप्रेजेंट करना है। अब स्टार्ट तो हमारे पास बी से एक ट्रांजिशन आ गई। अब हमने पढ़ा था कि 2 आउटगोइंग ट्रांजिशंस होनी चाहिए, तो एक ट्रांजिशन तो हमारे पास बी आ गई, तो दूसरी ट्रांजिशन कहाँ पे जाएगी। अब दूसरी ट्रांजिशन हमारे पास या तो यहाँ पर आएगी और या फिर रिजेक्शन स्टेट में जाएगी। अब क्योंकि हमें वो सारे स्ट्रिंग्स लेने थे जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट ए आ जाता है इनिशियल स्टेट पे हम, तो अगर हमारे पास ए आ जाता है तो वो किस में जाएगा, रिजेक्शन स्टेट में जाएगा। इसको हम 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो हमारे पास स्टेट 1 थी उसमें हमारे पास एक बी के लिए ट्रांजिशन आ गई, एक ए के लिए ट्रांजिशन आ गई। बी वाली तो एक्सेप्ट होगी लेकिन ए वाली रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये जो हमने स्टेट ड्रॉ किया है इसके लिए भी 2 ट्रांजिशंस होनी चाहिए, तो इसके ट्रांजिशंस हम यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं, ए और बी। तो ये हमारे पास DFA बन जाएगा। एक और एग्जांपल को हम देखते हैं और उसका हम DFA डिज़ाइन करते हैं। लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच हैव सेकंड सिंबल इज़ बी। तो फर्स्ट हमारे पास ए या बी में से कुछ होगा और सेकंड सिंबल हमारे पास बी होगी और लास्ट में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम DFA इसका ड्रॉ कर लेते हैं। एक इनिशियल स्टेट पे हम हैं, उसके बाद एक ट्रांजिशन हम बनाते हैं और इस स्टेट को हम कर देते हैं। उसके बाद एक और ट्रांजिशन, इसको हम कर देते हैं फाइनल स्टेट। अब फर्स्ट पे तो हमारे पास ए हो सकता है
या बी हो सकता है, तो हम बी की बी ट्रांजिशन यहीं पर बना देते हैं। लेकिन सेकंड सिंबल हमारे पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो सेकंड सिंबल हमारे पास बी आएगा। इसको हम स्टेट 2 कर देते हैं, इसको हम स्टेट 3 कर देते हैं, फाइनल स्टेट। अब इसकी तो 2 ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई हैं, इसकी दूसरी ट्रांजिशन कहाँ पर जाएगी? अगर हमारे पास सेकंड सिंबल ए आ जाता है तो वो हमारे पास रिजेक्शन स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड सिंबल बी होता है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ भी हो सकता है ए और बी में से, तो यहाँ पर हम लूप लगा देंगे और रिजेक्शन स्टेट की जो दूसरी 2 ट्रांजिशंस हैं वो भी हम यहीं पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास इसका DFA। अगर हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि फ़र्स्ट हमारे पास सिंबल ए या बी में से भी कुछ हो सकती है और सेकंड सिंबल हमारे पास बी ही होनी चाहिए और लास्ट में हमारे पास ए और बी कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑल स्ट्रिंग्स। DFA के मज़ीद एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।